देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अबे जा, तू भूल रहा है कि ये दौलत हमने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए तेरे नाम की है, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, समझा? अभी मालूम पड़ जाएगा। दरोगा जी जरा अंदर आइए, प्लीज कम इन। आओ आओ भैया, सबको हमारी हेलो हैगी, हेलो है। भैया बैठ जाए। बैठ जा बैठ जा। थैंक यू। अरे दादा, कुछ लेंगे दारोगा जी? 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं ऐसे मुफ्त खोरों की आवभगत करने की। बताओ अचानक से इतनों का चची आ रही। अरे कछु चाय पानी पूछ रही तो यार, हाँ ले आओ, अदरक वाली चाय पी लेंगे। वो मना किए ना। हप्पू सिंह जी एरे डैडी कहते हैं कि इन्होंने अपनी सारी जायदाद एरे नाम कर दी है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। जरा वो क्लॉज पढ़ के सुनाइए एरे डैडी को। जी एरी एरी काय कर रही? अरे भाई, वो उन्होंने ऐसा कुछ तय किया है। का तय करो? वो उन्होंने कोई शर्त रखी है। अरे तो दादा कौन सी शर्त ऐसी है? अरे यार, आपको पढ़ने के लिए कहा तो करी। ओके, इतना पैसे अरे पढ़ रहे ना तो जाना कटू ज्यादा ना लिखो है गो, इतनी लिखो है कि हम मतलब के तुम ससुर, तुम मनमोहन तिवारी अपने पूरे होश में अपनी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बेटा विभूति नारायण के नाम करतो है। बस इतना ही है। सच्ची सच्ची लड्डू क्या क्या बोले हम आपको? हम जब भी सुनते हैं ना, हम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वो इमोशनल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं आप। हम रेटुआ के नाम जो जायदाद किए हैं, आप हमको बहुत खुश कर दिए सच्ची। देखो, तुम अपनी भावनाओं के परनाले ना बहाओ, वरना हम भी उसमें बह जाएंगे। लेकिन हम एक तो तुम चुप रहो, शांत। हाँ दरोगा जी, आप क्या बकवास कर रहे थे, जरा करिए। हम का बकवास कर रहे थे? हम तो वही पढ़ो जो लिखो है, तो पढ़ दो। हाँ तो का लिखो भयो, मतलब क्या लिखा है, जरा पढ़िए। अरे तो वही तो पढ़ो यार, इतनी लिखो है कि तुम अपनी 8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है विभूति नारायण मतलब अपने बेटा के नाम कर रहे हो। और क्या लिखो? बिलज्जो को ब्याह लिखो। गिव हिम द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे डैडी खुद पढ़ना चाहेंगे अपनी आंखों से। जैसी आपकी आज्ञा। लो पढ़ो। ला यार। इसमें तो अंगूरी क्या हुआ लड्डू क्या? अरे वो सक्सेना को हमने मुझे वो क्लॉज डालने के लिए कहा था, वो तो डाला ही नहीं। लेकिन सक्सेना जी काहे ना ही डाले? सक्सेना! जी भैया। हमने तुझे कौन कौन से बिंदुओं पर गौर करने के लिए कहा था बे? भैया आपने 2 बिंदुओं के बारे में कहा था। हाँ। पहले बिंदु के अंतर्गत ये था कि आपकी सारी जायदाद विभूति भैया के नाम कर दी जाए। हाँ। और दूसरे बिंदु के अंतर्गत ये था कि जो आपकी सारी जायदाद आपके बेटे के नाम की गई है, 1 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली वो जायदाद आपके नाम पर हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में वो दूसरा बिंदु कहाँ गया बे? वो असल में भैया, आपने मुझे वो जो दूसरा बिंदु लिखवाते समय धमकी दी थी ना, आपने कहा था सुन बे दत्तक, अगर इस दूसरे बिंदु में जरा सा भी इधर उधर हुआ तो हम तेरे सारे बिंदु उधेड़ देंगे। मेरा मतलब है खाल उधेड़ देंगे। तो इसीलिए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट से उस बिंदु को ही उधेड़ दिया, ताकि आप मेरी खाल उधेड़ सकें भैया। ठंडे हो गए। आई लाइक इट। चलिए भैया आइए उधर। चाबुक है? चाबुक है? I like it too. Yeah. अरे इस कौवे ने ना सुबह से काव काव करके दिमाग खराब करके रख दिया है।
पता नहीं कौन गेस्ट आ रहा है। अरे बहू, पहाड़ी कौवा है ये, इसके काव काव करने से मेहमान नहीं आते, मुसीबतें आती हैं। भाभी जी घर पर हैं? क्या कहा था मैंने? अरे तिवारी जी, आइए आइए, अंदर आइए। तिवारी जी, ये सब क्या है? आप ये सब बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं भाभी जी, हम तो आप ही के यहाँ आ रहे हैं। What? मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं आप? क्योंकि भाभी जी हमारे बेटे ने हमारा सब कुछ हथिया लिया। हमारा घर बार, हमारी प्रॉपर्टी, खेत खलिहान सब हथिया लिए। तो तूने क्या सोचा, यहाँ आके तू उसका माल हथिया लेगा? अबे यहाँ खचेड़ू का कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो किराए का है या बहू का है। अरे भाई, हम किसी की प्रॉपर्टी हथियाने नहीं आए हैं, हम तो आप लोगों से विनती करने आए हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमें दिलवा दो। तिवारी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब आपने विभू के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी की तो आपने उसमें ये क्लॉज नहीं डलवाया कि बाद में सारी प्रॉपर्टी वापस आपके नाम हो जाएगी? करेक्ट। इस बात पे इतना क्यों रो रहा है भाई? भाभी जी क्या बताएं, हमने वो पगलेट सक्सेना को कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज डालने के लिए कहा था, लेकिन उस कमबख्त ने जानबूझकर वो क्लॉज उसमें नहीं डाला। भाभी जी तो गलती आपकी है ना तिवारी जी, आपने सक्सेना जी को अपना केस दिया ही क्यों? भाभी जी, हम आपको एडवांस दे चुके हैं। एक्सक्यूज मी, एडवांस दे चुके हैं मतलब? पर आप क्या मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं? आपके जितने भी अय्याशी के बिल्स हैं ना, वो सब उसी एडवांस से पे किए हैं मैंने। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, हम तो भाभी जी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि क्योंकि भभूति जी की लगाम सिर्फ आप ही कस सकती हैं, प्लीज भाभी जी कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए। चाचा जी बुजुर्ग हैं, मतलब आप बड़े हैं, विभू आपकी सारी बात मानता है। तो आप ही जाकर विभू को समझाइए। हाँ, कैसे नहीं समझेगा भाई? दो चार जब गाल के नीचे पड़ेंगे ना उसके, तुझे याद नहीं है पिछली बार कैसे मैंने 3-4 चांटे उसके गाल पे मारे थे, सही सुर में बात करने लगा था, है ना? करेक्ट। तू टेंशन मत ले, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कच्चा बनियान कि लगाम कैसे कसी जाती है। चल। धन्यवाद। चल 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 चल। अब चलेंगे या गर्दन ही हिलाते रहेंगे? अरे हाँ चल, मैं आता हूँ अभी। चल। सरकार का टाइम हो गया आने का। अरे भाई चलो जल्दी जल्दी, गरीबो हटो, गरीबो हटो जल्दी से। मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। अबे तुझसे ज्यादा पैसे वाले आ रहे, चल है जल्दी से। अरे चलो जल्दी से, उठा उठा उठो। अरे भैया, सरकार का आने का टाइम हो गया यार, क्या कर रहे हो? जल्दी से भैया। क्या कौन सरकार आ रही है? अरे भैया, ओ किधर को रह गए? अबे संभाल लो जल्दी से। हाँ वेरी गुड, रख यहाँ रख। अरे वाह क्या बात है गरीबो, मजा आ गया आज तो तुम्हारे। हाँ भाई ठीक है, ठीक है लगा। हाँ रेडी है सब, लगा दूं आवाज। बा मुलायजा होशियार, तिवारी खानदान के चश्मो चिराग, सरकारों में सरकार, हम गरीबों की सरकार आ रहे हैं। ये तो काफी हिली हुई सरकार है। आई सरकार। एक मिनट सरकार, एक मिनट। अरे सरकार, बाल बाल बच गए आप तो। पंचर हो जाए तो अभी। शुक्रिया सरकार, आइए बैठिए। खाओ भाई खाओ, समोसे खाओ, जितनी अर्जी उतने खाओ। अरे बाप का रॉन्ग टाइमिंग। सॉरी सरकार। अरे बाप का आल है। वाह सरकार, कसम खा के कह रही हूँ मजा आ गया। बाप का माल बड़ा टेस्टी होवे। ठीक है, अगर ऐसी बाप का माल हमें जिंदगी भर मिलता रहे
तो जीवन में और क्या चाहिए? सही कह रहे टिलो तू। अगर ऐसा काम चलता रहो ना तो खावे पीवे की कोई टेंशन ना है। अरे होते तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी अर्जी उतना खाओ ना। वाह 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 वाह, प्रेम भाई सही कह रहा हूँ। अपनी जिंदगी में अमीर तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन विभूति भैया जैसा अमीर, ऐसा दिलवाला अमीर मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। अरे भैया, आजकल के अमीर तो एक एक पैसे के लिए चिचियाते रहते हैं। अबे ओ मास्टर, ये तू किसके बारे में कह रहा है? तुम्हारे बारे में कह रहा हुआ है। अबे ओ, तुझे पता नहीं है मेरे बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं। हाँ? लेकिन मुझे तेरी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं है। और तूने मिश्रा खानदान का ट्रस्ट भ्रष्ट कर दिया। बात मत कर मुझसे। इस दिन के लिए तुझे मिश्रा खानदान ने पाल पोस के बड़ा किया था कि तू दूसरे की जायदाद को हड़पे। और देख, मैंने एक एक पाई जोड़ जोड़ के ये सारी दौलत कमाई है, किसी दूसरे के पैसे पर नजर नहीं डाली। इसलिए कहता हूं तुझसे, सुन, पराया धन और पराई बीवी हमेशा धोखा देते हैं। तू हंस क्यों रहा है? ये क्या नौटंकी है बे भभूति? ये नौटंकी नहीं है डैड, इन भूखे गरीबों का पेट भर रहा। और ये पुण्य का काम है। कहते हैं ना कि जिस बाप का बेटा पुण्य करे तो अपने बाप के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। आई एम ओपनिंग द डोर्स ऑफ रॉन्ग टाइमिंग। सॉरी सरकार। Doors of heaven, and I'll push you in personally. तू हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल नहीं रहा है, हमारे सारे द्वार बंद कर रहा है, हमें बर्बाद करना चाह रहा है। मैं बर्बाद कर रहा हूं अपनी दौलत, क्योंकि ये दौलत अब एरी है। एरी है, एरी है, एरी है। गिव मी सरकार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके पास इतनी दौलत है। यकीन कैसे करेगा तू, बोल। कैसे टीका? सरकार, पार्टी वार्टी करके दिखाओ। हाँ विभूति, ये चाय समोसे की पार्टी भी कोई पार्टी होती है? श्योर, व्हाई नॉट। आज रात को हमारे यहाँ पार्टी है और आप सबको हम उफ्त की दारू पिलाएंगे। क्या 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 कहा तूने? क्या कहा? सरकार कह रहे हैं कि मेरे घर तशरीफ लाइए और मुफ्त की शराब पीजिए। That's what I said. Exactly. और चाच अनु के लेके आइएगा और डैड आ को लेके आइएगा। उनसे कहिएगा कि हमारे करोड़पति बनने की पार्टी है। So we all want to celebrate. भाई कहीं और जाके गरीबों को समोसे खिलाए जाते हैं। Let's go. आइए सरकार। सरकार, ये क्या भद्दे इशारे कर रहा है? ठीक, लॉलीपॉप सरकार। आइए सरकार, आइए। ये लो गरीबों, खाते रहियो। आइए सरकार, आइए। जाइए और भाभी जी को लेकर आइए हमारी इज्जत का जनाजा दिखाने। लड्डू क्या आइया, आप काहे हमरे एटा को ऐसे गुस्से में घूर घूर कर देख रहे हैं? तुम्हारा एटा क्या गुल खिला रही है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हमरा एटा लाख उड़ा सही, लेकिन है तो हमरा एटा ना। क्या नादानी दिखा रहा है। देखो, तुम्हें तुम्हारी जायदाद से बेदखल कर दिया, तुम उसके गुणगान गा रही हो।
तो जवानी का जोश है। इतना एक दिन ये तुम्हारा ऐटा है ना, हम दोनों से भीख मंगवाएगा, भीख ऐसे ऐसे करके। ठीक बा, हम तैयार हैं ईख मांगने के लिए, लेकिन ये शहर में नहीं, कानपुर के बाहर जाकर ईख मांगेंगे, ओ आल में। ये कौन सा शहर है? चलिए लड्डू क्या आइया, चलिए। एटा बोलो। हमरा एक ठो आज सुनो और उकी गांठ बांध लेना अपने दिल और दिमाग में। जैसा विश्वासघात तुम हमरे साथ किए हो ना, वैसे कभी किसी और के साथ ना ही करना तुम। ये अच्छे इंसान का लक्षण नहीं होता है। तुम ये मकान रख लो, उखो का हमरा मतलब है सांप रख लो, हमरे सारे पौधे रख लो, लेकिन वो पौधों में पानी जरूर डालना एटा। उनको हम अपने बच्चों की तरह पाले हैं। ये घर का ध्यान रखना। आए आए। अंगूरी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब भाभी जी, इस शहर में वाले रखा ही क्या है? तिवारी जी, आपके हाथ से कुछ भी नहीं गया है, जो जैसा था वैसा ही है। हम कुछ समझे नहीं अनीता जी। ये देखिए, मेरे हाथ में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि तिवारी जी, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही है, किसी और की नहीं। क्या 1000 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट आई है जो इतने सारे पन्ने गिरे हैं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? अनु, व्हाट हैव यू डन? तुमने ये क्या किया यार? You deserved. इतने चौंके मत तिवारी जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था। जो अनु ने किया ना, वो मैं करने वाला था। हाय दिया, एका मतलब तुम नाटक कर रहे थे एटा? भाभी जी, ये एटा और मैनपुरी भाषा छोड़िए और असली रिश्ते पे आइए। आप मेरी भाभी और मैं आपका पड़ोसी हूँ। हाँ, मैं नाटक कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे आपके पति को सबक सिखाना था। इनको हमें क्या सबक सिखाना था? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? जो आपने मेरे गाल पे 3 थप्पड़ जड़े थे ना, उसकी आवाज आज तक मेरे कानों में गूंज रही। तिवारी जी, मैंने आपसे बदला ले लिया है। अब आप और आपकी संपत्ति दोनों जाए गुइया के खेत में। आई डोंट केयर। यार टिलवा, या जैकपॉट भी हाथ से गाओ। हाँ यार, हम गरीबों के गुर्दे कब तक छिलते रहेंगे भाई? आपका बज रहा है? अम्मा। हाँ, स्पाइकर पे डालिए। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हेलो भौरिया। वो जो हम 21 साल के ऊपर के लड़के को गोद लेने का उपाय बताए थे ना, तो वो अब कैंसिल हो गया है।
तो अब तुमको 21 साल के ऊपर का लड़की गोद लेना है, ठीक है? ओ लेकिन हम 21 साल वाली बच्ची कहाँ से लाएंगे? अनीता जी, हमको आपसे कुछ काम है। 10% डैडी।